हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसी मैथमेटिक्स क्लासेस। तो हमारा टॉपिक चल रहा है सीक्वेंसेस एंड सीरीज, क्लास 11 से चैप्टर नंबर 9, जिसमें हमने अभी तक अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की कंप्लीट थ्योरी पढ़ ली थी। अब आज हम उसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.2 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। दैट इज हमें क्या करना है, 1 से लेकर के 2001 तक के जो इंटीजर्स हैं, ऑल इंटीजर्स, उनका हमको सम फाइंड आउट करना है। तो 1 + 3 + 5 + 7 एंड प्लस लास्ट टर्म आपकी गिवन है यहाँ पर 2001। ओके, तो हमें इसका सम निकालना है ना। तो सम निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज मुझे n फाइंड करना है। तो n के लिए मुझे लास्ट टर्म यहाँ पर गिवन है ना, 2001 और इस एपी के लिए जो फर्स्ट टर्म है a, वो क्या है बच्चों 1, और कॉमन डिफरेंस क्या है d इज 3 - 1 इज 2, 5 - 3 2, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 2। तो हमारे पास में a और d ऑलरेडी गिवन है, a हमारे पास में 2001 है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला कुछ कर देंगे, क्या होता है a + n - 1 × d, ठीक है, इज इक्वल टू 2001। तो a की वैल्यू है 1 + n - 1, d की वैल्यू है 2, इज इक्वल टू 2001। सो n - 1 × 2 इज इक्वल टू 1, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2000। n - 1 इज इक्वल टू 2000 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1000। सो n इज इक्वल टू 1000 प्लस 1 इज इक्वल टू 1001। सो नंबर ऑफ टर्म्स हमें क्या मिली बच्चों, 1001। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास आ गई। अब हमारे पास में जो एसएन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन हो तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्या होता है बच्चों, n/2 a + l। ओके, तो n क्या है यहाँ पर 1001 अपॉन 2, a है आपका 1 और लास्ट टर्म है यहाँ पर 2001, इज इक्वल टू हो जाएगा 1001 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 2002। ओके, कैंसिल आउट होके 1001 बन जाएगा। तो फाइनल हुआ 1001 × 1001 इज इक्वल टू 1002 001। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, तो इन सबका जो सम होगा बच्चों वो क्या होगा 1002 001। क्या किया हमने, सबसे पहले लास्ट वाली टर्म को यूज करके n, यहाँ से हमने n निकाला और इस n की वैल्यू को ऐसे में पुट किया, a और l हमको गिवन था। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम स्टार्ट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स हमें किस किस के बीच में निकालने हैं, 100 से लेकर के 1000 के बीच में जितने भी 5 के मल्टीपल्स हैं उन सबका क्या करना है, सम निकालना है। ओके, तो 100 से जस्ट बड़ा नंबर जो भी 5 का मल्टीपल है वो क्या होगा बच्चों 105, क्योंकि जो 5 के मल्टीपल होते हैं उसका यूनिट प्लेस पे क्या होता है, या तो 5 आता है या फिर क्या होता है 0 आता है। ओके, तो 105 आ सकता है, 110 आ सकता है। ओके, फिर आता है 115, इस तरह से करते करते लास्ट नंबर क्या होगा 1000 से जस्ट छोटा नंबर, क्योंकि बिटवीन बोल रहा है ना, यहाँ पर बिटवीन है, इसमें 1000 को इंक्लूड नहीं करना हमें, तो क्या हो जाएगा 995। ओके, तो हियर ये केपी बन गई जिसकी फर्स्ट टर्म है 105 एंड कॉमन डिफरेंस है 5। ओके, लास्ट यानी nth नंबर की टर्म हमारी जो लास्ट टर्म है, क्योंकि फाइनाइट केपी, तो लास्ट टर्म हो जाएगी 995। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, an का, a + n - 1 × d इज इक्वल टू 995, क्योंकि मुझे क्या करना है पर नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू निकालनी है ना। तो क्या होगा 105 + n - 1, d है अपना 5 इज इक्वल टू 995। अब हम 105 को इधर ले जाएंगे, सो n - 1 × 5 इज इक्वल टू 995 माइनस 105। ओके, क्या हो जाएगा बच्चों 890, n - 1 × 5, तो n - 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 890 अपॉन 5। ओके, तो क्या हो जाएगा 7 और 8 178। ओके, तो n - 1 इज इक्वल टू 178, n इज इक्वल टू हो जाएगा 179। तो 105 से लेकर के 995 तक की टोटल हमारे पास में टर्म्स कितनी है बच्चों 179, है ना। अब n आ चुका है, अब हमें निकालना है s 179, है ना। सम ऑफ इन 179 टर्म्स का जो सम होगा क्या होगा n/2 और a फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है ना, तो a + l क्या हो जाएगा ये 179 अपॉन 2 इंटू, ओके, तो 179 अपॉन 2 इंटू 1100, इसको कट कर देते हैं बच्चों, राइट हो जाएगा। सो 179 इंटू 550। ओके, तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 179 को 55 से। ओके, 598, सो 198,450। ओके, ये तो सम ऑफ फर्स्ट
105 से लेकर के 995 तक का सम जो होगा वो होगा 98450. ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 and the sum of the first 5 terms is 1/4 of the next 5 terms. यानी हमें क्या गिवन है बच्चों यहाँ पर, अगर एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म है क्या है 2 और यहाँ पर गिवन है the sum of first 5 terms that is S5, okay, is equal to 1/4 of मतलब मल्टीप्लाई of the next 5 terms that is हमें बोल रहा है ये नंबर 6 नंबर की टर्म से लेकर के जो 10 नंबर की टर्म है उन सबका सम यहाँ पर आएगा. तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, A6 से लेकर के A10 तक के नंबर्स के सम को मैं क्या लिख सकती हूँ, S10 माइनस S5. अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म में से फर्स्ट 5 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमें 6 से लेकर के 10 नंबर की टर्म्स का जो सम मिल जाएगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये यूज करूंगी. तो इसको मैं लिख सकती हूँ S10 माइनस S5. ओके, सो व्हाट विल वी गेट, 4 टाइम्स S5 इज इक्वल टू S10 माइनस S5. सो 5 टाइम्स S5 इज इक्वल टू S10. ओके, अब यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला होता है Sn का क्या होता है बच्चों, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, n यहाँ पर क्या है S5 के लिए 5/2. ओके, 2 टाइम्स a कितना है आपका 2 2a प्लस n माइनस 1. ठीक है, n यहाँ पर 5 है तो मैं यहाँ पर 5 रख देती हूँ. और d कितना है बच्चों, d भी हमें गिवन नहीं है, d निकालना है. ओके, ये नाउ S10 क्या होगा 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू. क्लियर, ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है. सो अब इसको सॉल्व कर देंगे. 5 टाइम्स ये हो जाएगा 5/2 4 प्लस 4. ओके, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 टाइम्स 4 प्लस 90. क्लियर, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा. नाउ अब क्या होगा, इस 2 को मैं इधर लेके जा रही हूँ, इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 8 प्लस 18 डी. ओके, तो 20d माइनस 18d इज 2d इज इक्वल टू 8 माइनस 20 इज माइनस 12. सो d इज इक्वल टू माइनस 6. d इज इक्वल टू माइनस 6 आ गया. ओके, तो हमारे पास में a भी आ चुका है, d भी आ चुका है. अब हमें जो इसने पूछा है शो करना है 820 इज इक्वल टू माइनस 112 होगा. तो 820 क्या होता है बच्चों, अपना an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है. तो हमें क्या निकालना है 820 निकालना है. 20 नंबर की टर्म हमें फाइंड आउट करनी है. तो मैं यहाँ पर n को क्या कर दूंगी बच्चों 20 पुट कर दूंगी. ओके, सो a यहाँ पर क्या है 2 प्लस n कितना है 20 माइनस 1 इंटू डी है माइनस 6. ओके, ये तो 2 प्लस 19 इंटू माइनस 6. सो व्हाट विल वी गेट, 19 इंटू माइनस 6 114. सो माइनस 112. तो 820 हमारा क्या हो गया बच्चों माइनस 112. ये प्रूफ करना था ना. ठीक है, शो दैट 20 टर्म इज माइनस 112. तो इस तरह से हम निकालेंगे. तो जो गिवन कंडीशन है उसको यूज करके हमने क्या निकाला, डी की वैल्यू फाइंड की और इस डी की वैल्यू को हमने 820 के अंदर पुट कर दिया तो हमारे पास में 820 आ गया. ओके, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी -6 -11/2 -5 एंड सो ऑन आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ -25. यानी इसने बोला है कि इस एपी में कितने टर्म्स को मैं ऐड करूं कि उन सबका जो सम है वो -25 आ जाए. ओके, तो हमें क्या यहाँ पर बोला है सम यानी कि Sn इज इक्वल टू -25. हाउ मेनी टर्म्स हियर n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करनी है. तो मैं मानती हूँ कि n टर्म्स का सम है -25 तो मैं n की वैल्यू फाइंड करूंगी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है पहले तो मुझे बता दीजिए बच्चों, a क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर -6, d क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म -6 है, ये जो d है वो क्या हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो +6 हो जाएगा. सो -11 + 12/2 इज इक्वल टू हाफ. ओके, तो हमें a -6 मिल गया, d हाफ मिल गया. अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -25 हो जाएगा. इसको सॉल्व करना है हमें. सो n/2 2 टाइम्स a इज -12 एंड -1 d कितना है बच्चों हाफ. ओके, तो मैं यहाँ पर हाफ रख दूँ तो -25. सो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से ये जो 2 है उसका एलसीएम लेके बाहर निकालिए तो n/4 हो जाएगा. -24 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू -25. सो n टाइम्स ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई करके -100 बन जाएगा. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड अंदर का नंबर होगा -25 प्लस n. ओके, सो
-25n प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू -100। सबको एक तरफ लेके आ जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका सोल्यूशन कैसे होगा? टू रूट्स, इसको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या होगा बच्चों 100 और प्लस करने पर 25। कैसे कौन कौन से होंगे ऐसे रूट्स? 20 and 5। ओके 20 and 5। सो इसको फैक्टर कर रही हूँ मैं। n स्क्वायर माइनस 20n माइनस 5n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। दो की पेयरिंग कर लेते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? n कॉमन आ जाएगा, n माइनस 20 माइनस यहाँ से 5 कॉमन आएगा सेकंड टू में से, n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा बच्चों? n माइनस 20 दोनों में से कॉमन आउट हो जाएगा, अंदर बचेगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो n की वैल्यू क्या होगी बच्चों? आइदर 20 और 5। ये दोनों आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कि या तो आप 20 होगा इसका आंसर या फिर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।